दोस्तों, अब बड़ा झोल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के युद्ध को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर घातक बम और मिसाइल का वार कर रही हैं। इतने सैनिक बलिदान होने के बाद यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन को जहां पश्चिमी देशों से खतरनाक हथियार मिल रहे हैं, वहीं भारत का मित्र देश रूस ईरान से ड्रोनों और मिसाइलों की खरीदारी कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में जिस हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है आत्मघाती ड्रोन। रूस की सेना ने अभी तक ईरान के 136 आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को अंधेरे की दुनिया में डूबे दिया है, जिससे यूक्रेन में बिजली संकट प्रकट हो गया है। ये वही आत्मघाती ड्रोन है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका द्वारा दिए गए यूक्रेन को घातक हथियार भी इस खतरनाक हथियार के सामने लगातार फेल होते जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आत्मघाती ड्रोन कहते किसे हैं। इसके बाद आपको भारत की उसे कामयाबी के बारे में बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको अपने देश पर, अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आत्मघाती ड्रोन एक हवाई घातक प्रणाली होती है जिसमें हथियारों से लैस ड्रोन अपने लक्ष्य पर गिरने का इंतजार करता है और लक्ष्य भेदने के तुरंत बाद ही अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है। जानकारों के अनुसार आत्मघाती ड्रोन एक तरह का खतरनाक हथियार सिस्टम है जो मानव रहित होता है। इसे उन लक्ष्यों को तबाह करने के लिए बनाया गया है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन खतरनाक ड्रोनों के आगे विस्फोटक लगा होता है जो किसी भी लक्ष्य से टकराते ही फट जाता है। यह घातक हथियार लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, हमले वाले इलाके का सर्वेक्षण कर सकते हैं और शिकार की तलाश सकते हैं। एक बार जब शिकार की तलाश हो जाती है तो इसे लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद यह ड्रोन अपने दुश्मन पर आंधी की तरह टूट पड़ता है और कुछ ही सैकड़ों में अपने लक्ष्य को बर्बाद कर देते हैं। यह खतरनाक आत्मघाती ड्रोन आकार में अन्य खतरनाक हथियारों से छोटे और ताकतवर होते हैं। इन घटक ड्रोनों को एक साथ अधिक संख्या में लॉन्च किया जा सकता है। यह खतरनाक ड्रोन बहुत ही निचली कक्षा में उड़ान भरते हैं और खतरनाक से खतरनाक रडार की पकड़ में नहीं आते। अगर हम आपके समझने लायक कहें तो विस्फोटक ड्रोन को दुश्मनों की ओर छोड़ा जाता है, जिसमें ड्रोन दुश्मन के चारों तरफ घूमकर अपने लक्ष्य को भेद लेता है। उसके बाद यह ड्रोन दुश्मन के ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि कहे तो खुद तो बर्बाद होता ही है, साथ ही दुश्मन को भी बर्बाद कर देता है। इन ड्रोनों में सबसे ज्यादा खास बात तो यह है कि यह कीमत में बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, जिन्हें युद्ध में कम कॉस्ट पर बनाकर अधिक संख्या में दुश्मन पर छोड़े जा सकते हैं। अगर हम आपकी जानकारी के लिए बताएं तो एक ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 के करीब होती है। ईरान का शहीद ड्रोन 40 किलोग्राम तक विस्फोटक बारूद लेकर चल सकता है। अगर यह अपने लक्ष्य पर सही मुताबिक गिरता है तो यह काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसी ड्रोन को कमीकजी ड्रोन भी कहा जाता है। यह तकनीक सबसे पहले जापान में सामने आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कमीकजी तकलीफ जापानी सेना की रणनीति का एक हिस्सा था। जापान के पायलट अपने खतरनाक लड़ाकू विमान में गोला बारूद भरकर अपने आत्मघाती विषण पर निकलती थी और टारगेट के पास अपने विमान को ले जाकर उसे ब्लास्ट करवा देते थे, जिससे वह अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मन देश के खतरनाक से खतरनाक हथियार को बर्बाद करते थे। बाद में इसी खतरनाक तकनीक को कमीकजी तकनीक का नाम दिया गया, जिससे यह तकलीफ पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। दोस्तों, अब यह सब कुछ जानने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि आत्मघाती ड्रोन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और किसी भी सेना के लिए यह कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज दुनिया के लगभग सभी देश कामीकजी तकनीक को विकसित करने में लगे हुए हैं। इन्हीं सभी देशों में ईरान ने इस तकनीक को विकसित करने में महारत हासिल कर ली है। और यहीं पर अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो आपको यह सुनकर काफी ज्यादा गर्व होगा, क्योंकि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने और खासकर टाटा जैसी कंपनियों ने आज भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस साल में भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार तैयार किया है
जिसको खरीदने के लिए दुनिया भारत के आगे लाइन लगाकर खड़ी हुई है। अब हम आपको बताने वाले हैं इस साल में भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों दे दो ऐसे सुसाइड ड्रोन की जानकारी दी है जिन्हें दुनिया की सबसे आत्मघाती ड्रोनों में से जाना जाएगा। ये वीडियो सुनने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व जरूर होगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अच्छी कंपनी टाटा द्वारा विकसित किए गए आत्मघाती ड्रोन के बारे में, जिसे चीन और पाकिस्तान को एक बड़े सदमे में डाल दिया है, क्योंकि भारत अभी तक आत्मघाती ड्रोन को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। लेकिन अब टाटा के वैज्ञानिकों ने एक आत्मघाती ड्रोन को विकसित करके भारत को गर्व महसूस कराया है। टाटा द्वारा तैयार किया गया यह है आत्मघाती हथियार टेक ऑफ बिना किसी की मदद के द्वारा कर लेता है, जिससे यह हथियार अपने इलाकों में दुर्गम से दुर्गम दुश्मनों को पहचान लेता है और कुछ ही मिनट में बर्बाद करता है। यही कारण है कि टाटा द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे खतरनाक हथियार मान जा रहा है, जो भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान की सेना में ऐसी तबाही लेगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान और चीन ने भूलकर भी नहीं की होगी। टाटा का यह आत्मघाती ड्रोन काफी ज्यादा लंबी दूरी तक सफर करने के साथ ही दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उनके ठिकानों पर सटीकता से बाहर करता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल खासकर पहाड़ों, संकरी घाटियों, जंगलों, किसी भी जहाज जैसे जगह पर इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है और कहीं से भी इसे टेक ऑफ कराया जा सकता है। यह ड्रोन सिस्टम कॉट की तरह उड़ान भरता है। इन आत्मघाती ड्रोन से सेना की सर्विलांस, टारगेट एक्यूजेशन और प्रेसिशन स्ट्राइक यानी सटीक मार्क क्षमता काफी बढ़ जाएगी। आगे चलकर इसी ड्रोन को भारत द्वारा और भी ज्यादा खतरनाक कर लिया जाएगा। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फ्यूचर वारफेयर में एक साथ दुश्मन पर अटैक करने की क्षमता के साथ इसमें अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। LS-50 ड्रोन छोटे से छोटे स्थान और मुश्किल जगहों पर चीन और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान विशेष महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्टाइल क्षमता वाले यह ड्रोन हवा में तैरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसका ऑपरेटर सैनिक इसे लगातार कंट्रोल करता रहता है। इसमें लगे कैमरे द्वारा टारगेट को पहचान कर इसको नीचे गिरा दिया जाता है। इसमें लगे खतरनाक बम सीधे अपने टारगेट के निशाने पर गिर के उसे सेकंड में बर्बाद कर देते हैं। यह सीधे ही वर्टिकल मोड में उड़ान भरता है और उसी मोड में अपने दुश्मन को बर्बाद करता है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 1000 तक हो सकती है। यह 190 प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर टूट पड़ता है और एक बार में लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 50 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। 135 किलोग्राम यह ड्रोन एक बार में लगभग 23 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इस तरह की ड्रोन छोटे युद्ध में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है? क्या भारत चीन और पाकिस्तान से टक्कर ले पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।